हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम यूज़र मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। यूज़र्स तुम्हें पता ही है, मैनेजमेंट का मतलब भी तुम्हें पता ही होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अब देखो, काली लिनक्स में यूज़र्स कैसे देखते हैं ये तो तुम्हें पता ही होगा, बट बाकी सारी बातें करने से पहले मैं अपना टर्मिनल खोल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना टर्मिनल खोल दिया है। अब यूज़र्स देखना तुम्हें आता है। एक सेकेंड, तुम्हें यूज़र्स देखना नहीं आता? कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो, तुम कैट करोगे और उसके बाद etc और पासवर्ड, बस यही है पासवर्ड फाइल। यहाँ पे तुम्हें जो पहली लाइन दिख रही है इसमें ये यूजर्स हैं, ये कोलन है ना, इसके पहले जो दिख रहा है तुम्हें वो यूजर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रिश है, बेटा जी हैं, पापा जी हैं। ये पिछले वीडियोस में मैंने बना रखे थे यूजर्स, अगर तुम्हें नहीं पता है तो। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को हटाओ, हम सीधी बात करते हैं यूजर मैनेजमेंट की। और सबसे पहला काम आता है कि यूजर्स बनाए कैसे भाई। तो यूज़र्स बनाने के लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं वो है यूज़र ऐड। तो देखो, यूज़र ऐड एक कमांड है और इसमें बहुत सारे फ्लैग्स हैं, लाइक अंधाधुंध फ्लैग्स हैं बहुत सारे। यहाँ पे कई सारे फ्लैग्स इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। उनमें से एक इंपॉर्टेंट फ्लैग है छोटा वाला m। तो ये छोटा वाला m क्या करता है, होम डायरेक्टरी बना देता है यूज़र की। होम डायरेक्टरी क्या होती है, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं तुमको होम डायरेक्टरी क्या होती है। यहाँ पे मैं होम खोलूंगा तो ये क्रिश का होम खुला है ना। अगर मैं फाइल सिस्टम में जाता हूँ और यहाँ पे ये होम का फोल्डर है, ओके। तो अब देखो, यहाँ पे जो क्रिश यूजर है उसका अलग से एक फोल्डर बना हुआ है, पापा जी का अलग से बना हुआ है, बेटा जी का अलग से बना हुआ है। तो ये तीन यूजर हैं और तीनों की अपनी अपनी होम डायरेक्टरी है। ठीक है, तो ये काम करता है छोटा एम। अच्छा, एक फ्लैग और है स्मॉल एस का। स्मॉल एस क्या करता है, शेल डिफाइन करता है कि नया यूज़र जो तुम बनाओगे उसको कौन सा शेल देना है तुम्हें। करंट यूज़र का शेल कैसे देखते हैं तुम्हें ये पता है? देखो, ऐसे देखते हैं, env लिखूंगा मैं, एंटर दबाऊंगा तो देखो यहाँ पे ये आ गया है शेल /user bin zsh। तो ये है मेरा शेल। ओके ठीक है, तो शेल की बात हो गई। अच्छा, ये चीज़ हमने बात कर ली है। आगे फ्लैग्स के बारे में तुम देख लेना। मैं क्या करता हूँ, एक नया यूज़र बना करके दिखाता हूँ तुमको। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज चाहिए, तो रूट यूज़र से लॉगिन कर लेते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यूज़र ऐड। और ये चीज़ तुम मत देखो, ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो के लिए करी थी। अच्छा, यहाँ पे -c का होता है कमेंट, ये चीज़ तुम देख लेना, मैं नहीं बता रहा तुमको क्या होती है। मैं यहाँ पे फ्लैग्स क्या यूज़ करूँगा, -m और -s। -m के आगे हमें कुछ नहीं लिखना पड़ता है, बट -s के आगे हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन सा शेल हम उस यूज़र के लिए देंगे। तो -s करके -s करके, मेरे से प्रोनाउंस करते भी नहीं आ रहा है। मैं क्या लिखूंगा, यूज़र बिन और zsh। तुम्हें अभी 2 सेकंड पहले ही मैंने बताया था ना कि हमारा शेल कौन सा था। तो ये वही शेल है। ठीक है, अच्छा, एक सबसे ज़रूरी चीज़, यूज़र का नाम। यूज़र का नाम क्या देंगे, तो हम यूज़र का नाम दे देते हैं कुछ भी, बवाल। तो ठीक है, यूज़र का नाम बवाल दे दिया हमने। ओके, एंटर करता हूं मैं, बन गया यूज़र। हाँ, मतलब लिटरली दैट इज इट, क्या बोल रहा हूं मैं। तो यूज़र बन गया, चेक करें। तो कैट करते हैं और कौन सी फाइल, etc पासवर्ड की। तो एंटर करा मैंने और यहाँ पे तुम देखो नया यूज़र बन गया है बवाल। ओके, अच्छा, इसकी यूज़र आईडी 1003 है। इसका एक नया ग्रुप बन गया है। ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है जब भी तुम नया यूज़र बनाते हो, और उस ग्रुप का नाम वही नाम होता है जो उस यूज़र का नाम है। और इसकी होम डायरेक्टरी देखो, होम का बवाल है ना। और इसका शेल कौन सा है, देखो यहाँ पे इन दोनों का शेल तो बिन बैश है, बट इसका यूज़र का zsh शेल है। ओके, यही सेम शेल हमारे क्रिश यूज़र का भी था। अच्छा, एक चीज़ और तुम देखोगे यहाँ पे, ऊपर वाला जो बेटा जी और पापा जी का अकाउंट है जो मैंने पहले बनाया था, उसमें कमेंट भी मैंने डाल रखी है जिसका कमेंट का नाम है मेरा बेटा मेरा बेटा। क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या अपने आप को, कितना क्रिंज है ये। ओके, और पापा जी का नाम है बाप 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 होता है। बाप बाप होता है। ओके, तो ठीक है, हमें यूज़र ऐड करना समझ में आ गया। ओके, अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये जितनी भी कमांड्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, इसका पूरा यूजेज तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, इतना टाइम किसके पास है, और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये कमांड्स तुम देखो और उसके बाद तुम खुद ही उसको यूज़ करके देखना, और जितने भी दूसरे फ्लैग्स हैं उनके साथ खेलो, मारा पीटी करो, जो करना करो। ओके, अच्छा, अब आती है बात यूज़र मॉड की। मैं लिखूंगा व्हाट इज़ यूज़र मॉड। तो इसका काम क्या है, मॉडिफाई अ यूज़र अकाउंट। अब देखो, हमने यूज़र तो बना लिया है, बट मे बी हमें कुछ अपडेट वगैरह करना था उसमें,
कुछ नई चीज़ें ऐड करनी थी, फलाना ठिकाना, हमें नहीं पता क्या करना था, है ना। तो वो कैसे करेंगे, यूज़र मॉड से। अब देखो यूज़र मॉड को जिस तरीके से काम करता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज़र मॉड, और अब यहाँ पे मैं जो जो चीज़ें चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मैंने वहाँ पे कमेंट दिया था ना, मेरा बेटा, है ना, तो मैं वही कमेंट देना चाहता हूँ नए यूज़र को। तो -c फ्लैग कमेंट के लिए यूज़ होता है, तो यूज़र ऐड कमांड में यही सेम चीज़ थी। कमेंट में मैं क्या दे दूंगा, ओके तुम अपने हिसाब से कमेंट डाल देना, मैंने ये कमेंट डाल दिए, ठीक है। अच्छा, मॉडिफाई किस यूज़र को करना था भाई, मैं यूज़र का नाम भूल गया यार, ओके बवाल था नाम, ओके, तो बवाल डाल दिया है और एंटर करेंगे तो देखो ये हो गया। अभी आउटपुट में कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, आउटपुट में क्यों आएगा कुछ, भाई तुमने कुछ प्रिंट थोड़ी करवाया है ना। तो कैट करता हूं मैं फिर से etc पासवर्ड और इस बार एंटर दबाता हूं, और यहां पे देखो तुम कि ये जो बवाल है, बवाल में कमेंट भी ऐड हो गया है ना। और होम डायरेक्टरी तो उसकी पहले से थी, उसका शेल भी पहले से था, और उसकी यूजर आईडी तो 103 है ही। अच्छा, और क्या तुम कर सकते हो इस कमांड के साथ, वो मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो तुम देख लेना। तुम सिर्फ यूजर मॉड लिखोगे और एंटर दबाओगे तो देखो हेल्प पेज खुल जाएगा, और तुम क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, होम डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो, एक्सपायरेशन डेट, यूज़र में भी एक्सपायरेशन डेट होती है कि कब तक वो अकाउंट चलेगा या फिर उसका पासवर्ड कब एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में और तुम्हें जानना है तो चैट जीपीटी, गूगल, जो करना है करो, ओके। तुम ग्रुप आईडी भी चेंज कर सकते हो, तुम यूजर आईडी भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये है यूजर आईडी के लिए, यूजर आईडी चेंज करने के लिए। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। इसको कंसोल को क्लियर करता हूं मैं। अब हमारी जो अगली कमांड है वो है यूजर को डिलीट करने के लिए। ऑब्वियसली अब हमने जब नया यूजर बना लिया है, उस यूजर को मॉडिफाई भी कर दिया है, तो अब बचता क्या है, उसको डिलीट करना है ना। तो इसमें हम डिलीट करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो डिलीट करने की कमांड होती है किसी यूजर को, वो होता है यूजर टेल। यहाँ पे मैं एंटर दबाऊंगा तो देखो इसमें ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, इसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं है। तुम सिर्फ ऑप्शंस में क्या दोगे, फोर्स, तो फोर्सफुली रिमूव कर देगा यूजर को, और यहाँ पे यूजर का नाम ऑब्वियसली जो तुम दोगे। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे रिमूव होम डायरेक्टरी एंड मेल स्पूल। अब देखो मेल स्पूल तो छोड़ो, ये काम की चीज नहीं है, अभी हम बिगनर्स हैं, राइट। यहाँ पे होम डायरेक्टरी को भी ये डिलीट कर देता है। अब मैं तुम्हें एक बार एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ठीक। तो देखो मैं यूजर डेल लिखता हूँ, ओके, और यहाँ पे मेरा यूजर कौन सा था, बवाल था, और मैं एंटर दबाऊंगा तो देखो मेरा बवाल यूजर तो डिलीट हो गया। कैसे करूंगा मैं चेक, मैं ऐसे चेक करूंगा, तो यहां पे देखो मेरा बवाल यूजर तो चला गया, ठीक, कंप्लीटली रिमूव हो चुका है, बट उसकी होम डायरेक्टरी अभी भी रिमूव नहीं हुई है। cd डॉट डॉट मैं होम में चले जाता हूं और यहाँ पे ls करेंगे तो देखो यहाँ पे बवाल यूजर तो डिलीट हो गया है, बट बवाल यूजर की जो होम डायरेक्टरी है वो डिलीट नहीं हुई है। अच्छा, इसका यूजर और ओनर कौन है अभी वो देखते हैं हम। तो देखो बवाल 1003। अब असल में क्या है, हमने यूजर को तो डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे अब उसकी यूजर आईडी और ग्रुप आईडी आ गई, अब उसमें क्या कर सकते हैं भाई, है ना। अच्छा, तो अब देखो मैंने फिर से ये बवाल यूजर बना दिया है और उसकी होम डायरेक्टरी हमारे पास है अभी भी। ll करता हूँ तो अब देखो ये फिर से वहीं पे आ गया है, उस स्टेज पे जहाँ पे हमने नया यूजर बनाया था बवाल, ठीक है। देखो इसका यूजर भी बवाल है और ये भी बवाल है, और ये बवाल की होम डायरेक्टरी है, ओके। अब हम यूजर को डिलीट करेंगे विथ इट्स होम डायरेक्टरी। वो कैसे करेंगे, यूजर डेल -r और बवाल, तो बस मुझे यही लिखना है और एंटर दबाऊंगा मैं। तो यहाँ पे देखो मेल स्पूफ तो आया नहीं है, बट उसकी होम डायरेक्टरी भी डिलीट हो गई होगी। एंटर करूंगा मैं तो देखो हमारा इस बार क्या हुआ, यूजर तो डिलीट हुआ ही हुआ, उसकी होम डायरेक्टरी भी डिलीट होगी। एक बार कंफर्मेशन के लिए चेक कर लेते हैं कि हमारा बवाल डिलीट हुआ है कि नहीं। तो देखो हमारी etc पासवर्ड की फाइल में बवाल कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स बवाल डिलीट हो चुका है। अच्छा हाँ, हमने एक चीज तो देखी नहीं, तुम जो नया यूजर बनाओगे तुमने उसको पासवर्ड तो कहीं दिया ही नहीं भाई। तो उसको पासवर्ड तुम देने के लिए तुम अलग से एक कमांड का यूज करते हो जिसका नाम है passwd, ओके। अब passwd कमांड क्या करती है, तुम्हारी पासवर्ड फाइल, और पासवर्ड फाइल नहीं, शैडोज की फाइल होती है etc की डायरेक्टरी में। लेट मी शो यू। तो अब देखो यहाँ पे ये etc की शैडो की फाइल है, ओके। अब इसमें पासवर्ड स्टोर होते हैं। अब पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में तो स्टोर होगा नहीं ना, तो यहाँ पे देखो क्रिश का जो पासवर्ड है वो इस तरीके से सेव हुआ है, बेटा जी का पासवर्ड भी सेव हुआ है, पापा जी का भी पासवर्ड सेव हुआ है।
अच्छा एक चीज देखो तुम, मैं जब भी नया यूजर बनाता हूँ मैं फिर से एक बार बवाल बना देता हूँ। हाँ तो देखो, पहले हमने ये कमांड यूज करी थी ना बवाल यूजर ऐड करने के लिए, इसको फिर से रन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम शैडो फाइल को एक बार देखते हैं। ठीक है, शैडो फाइल क्या कहती है, एंटर करा मैं तो देखो यहाँ पे क्रिश का पासवर्ड बना हुआ है। ओके नो प्रॉब्लम, बेटा जी का भी पासवर्ड बना हुआ है, पापा जी का भी पासवर्ड बना हुआ है, बट बवाल का पासवर्ड है ही नहीं, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। और बिना पासवर्ड का अकाउंट तो सेंस ही नहीं बनाता भाई। तुम साइबर सिक्योरिटी कर क्यों रहे हो अगर तुम्हारे अकाउंट में पासवर्ड भी नहीं है? डू मरो। ओके तो हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालना बहुत सिंपल है, पास WD और उसके बाद यूजर का नाम। हाँ इस केस में हमारे पास यूजर है बवाल, तो ऑब्वियसली वही होगा। एंटर दबाता हूं मैं तो ऑटोमेटिकली पूछ रहा है अब नया पासवर्ड डालते हैं, क्या डाल दें? तो मैं बहुत ही सिक्योर पासवर्ड डालूंगा 4 बार 0, तो मेरा पासवर्ड अपडेट हो गया है। ठीक है, अब हम एक बार शैडोज की फाइल देखें, कहाँ गई शैडोज की फाइल, ये रही। तो देखो बवाल में अब इस बार हमारा पासवर्ड आ गया, तो तुमने अपने अकाउंट को बना भी लिया और सेव भी कर लिया। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जो पासवर्ड है वो तुम्हारा एक्सपायर भी तुम कर सकते हो कि तुम्हारा जो यूजर बने उसका पासवर्ड रीसेट हो जाए, चेंज हो जाए। तो उसके लिए एक और कमांड यूज होती है, उसका नाम है chage। एंटर दबाऊंगा मैं तो देखो यहाँ पे chage का काम क्या है, देखो यहाँ पे हम लास्ट डेट और एक्सपायरेशन डाल सकते हैं पासवर्ड की, अकाउंट की एक्सपायरेशन डेट अपडेट कर सकते हैं कि हमारा 10 दिन के बाद ही एक्सपायर हो जाए या 1 महीने के बाद एक्सपायर हो जाए, फलाना ठिकाना है ना। और ये कमांड टोटली आई विल लीव इट अप टू यू। ओके तो इस वीडियो में इतना ही। ये सारी कमांड्स मैंने तुम्हें बता दी हैं, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इनको जाकर के एक्सप्लोर करो और थोड़ा बहुत मेहनत करो, थोड़ा नहीं काफ़ी मेहनत करो, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इज़ गुड फॉर हेल्थ। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अच्छा जाते जाते एक चीज़ और जान लो, जब भी तुम एक्सपायरेशन डेट या फिर ऐसी कोई मॉडिफिकेशन करते हो अपने यूज़र अकाउंट पे यूजिंग chage कमांड, तो तुम्हारी शैडो फाइल जो होती है ना, तो वो एडिट होती है और उसमें अपडेट होता है तुम्हारे जितने भी डेज वगैरह हैं। तो एक बार चेक करके देखना जब तुम एक्सपायरेशन डेट चेंज करते हो तो कैसे तुम्हारी शैडो फाइल की आउटपुट चेंज होती है।